हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पालक की सब्जी और पालक भाजी। हम लोग इसे पालक शाक भाजा बोलते हैं क्योंकि सब्जी ड्राई होता है इसीलिए। और इसे आप रोटी और चपाती का साथ खा सकते हो, हम लोग राइस का साथ ही खाते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनता है, बहुत ही कम ऑयल और इंग्रेडिएंट्स का साथ बनाया जाता है, जल्दी बन जाता है। तो चलिए मैं कैसे बनाती हूँ पालक का सब्जी और पालक भाजी और पालक शाक भाजा देखती हूँ। अगर मेरा रेसिपी सबको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और फ्री में वीडियो देखने को मिले। इधर मैंने 2 बंचेस और 2 बंडल पालक लिया है। ग्राम का हिसाब से 500 ग्राम्स। और पालक मैंने डंठल का साथ ही लिया है, स्टेम का साथ, क्योंकि इसका स्टेम सॉफ्ट होता है इसीलिए। और अच्छा से वॉश करके फाइनली चॉप कर लिया है। ग्रीन बीन्स 100 ग्राम्स, एक प्लांट और बैंगन 150 ग्राम्स। बीन्स और बैंगन मैंने अच्छा से वॉश करके छोटे पीसेस में काट कर लिया। अगर आप बीन्स नहीं लेना चाहते हो तो चौली, जिसे बंगाली में बरबटी बोलते हैं, लॉन्ग बीन्स, वो आप ले सकते हो। और इधर मैंने लिया है मूंग दाल की वड़ी 10 ग्राम्स, अप्रोक्सीमेटली 20 पीसेस। गैस स्टोव मैंने ऑन कर दिया है। मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आज का रेसिपी में मस्टर्ड ऑयल ही हम लोग यूज़ करते हैं। 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल मैं अभी ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं वड़ी फ्राई कर रही हूँ। फ्लेम आप मीडियम पे ही रखें। हल्का सा कलर चेंज होने तक हम वड़ी फ्राई करेंगे। वड़ी जल्दी फ्राई हो जाता है, टाइम नहीं लगता है। वड़ी फ्राई हो गया, इसे मैं निकाल लेती हूँ। लाल हो गया है, इससे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, जल जाएगा। अभी मैं बैंगन फ्राई कर लेती हूँ। मैंने 1 टीस्पून सरसों का तेल ऐड किया था क्योंकि बैंगन तेल एडजस्ट करते हैं, इसीलिए देखिए एकदम ड्राई हो गया। लेकिन अभी और तेल नहीं डालना है, हमें बाद में ऐड करेंगे। फ्लेम मीडियम पे रख के अभी बैंगन फ्राई करना है जब तक हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता है। बैंगन फ्राई हो गया, इसे मैं निकाल देती हूँ। बैंगन फ्राई भी हो गया और सॉफ्ट भी हो गया है। स्टिल मैंने फ्लेम मीडियम पे रखा है। 1 टीस्पून तेल मैंने ऐड किया था पहले, अभी मैं और ½ टीस्पून तेल ऐड कर रही हूँ। इस रेसिपी में तेल ज़्यादा नहीं लगते। अभी मैं ऐड कर रही हूँ 2 लाल सूखी मिर्च, ड्राई रेड चिली 3/4 3/4 टीस्पून, 5 फोरन का रेसिपी मेरा चैनल में है। लिंक मैंने इस वीडियो का लिंक पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप ज़रूर चेक करें। अभी मैं बीन्स डाल देती हूँ। रेडीमेड 5 फोरन भी मिलता है, ग्रोसरी स्टोर में आप ले सकते हो, लोकल स्टोर से। अगर आप घर में बनाना चाहते हो तो 5 फोरन का वीडियो आप जरूर चेक करें। एक वीडियो में बंगाली 3 स्पाइसेस का रेसिपी है। बीन्स 2-3 मिनट ही हमें फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। बीन्स फ्राई हो गया है, देखिए। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पालक। इस रेसिपी के लिए मैं प्याज, लहसुन और हींग यूज नहीं करती हूँ। पालक अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर सेकेंड राउंड पालक हम डालेंगे। अगर आज का रेसिपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। पालक आप जितना लोगे वेजिटेबल्स आप उससे थोड़ा कम लें, क्योंकि पालक कुक होने का बाद सिंक होता है। अगर आप वेजिटेबल्स ज़्यादा लोगे तो पालक कम और वेजिटेबल्स ज़्यादा दिखेगा। बाकी पालक भी डाल देते हैं। अभी मैं ऐड कर रही हूँ ½ टीस्पून हल्दी, टर्मरिक पाउडर, 3/4 3/4 टीस्पून नमक, सॉल्ट। हमें पानी नहीं डालना है क्योंकि हमने नमक डाला है तो पालक से पानी रिलीज होगा। अभी फ्लेम मीडियम पे रख के लीड रख देते हैं। 5 to 6 मिनट्स हमें पकाना है और इसी बीच हमें चलाना भी है। 5 मिनट हो गया, ये देखिए सॉफ्ट हो गया है। पालक अच्छा से फ्राई हो गया है, देखिए।
नमक डालने के बाद पानी रिलीज़ हुआ है पालक से, और पालक का क्वांटिटी भी कितना कम हो गया, इसलिए मैंने बोला है पालक ज़्यादा और सब्जी आप कम डालें। इसी स्टेज में बैंगन डाल देती हूँ। मैंने 3 बार चलाया था बीच में और फ्लेम मीडियम पे रखा है। और ये जो बड़ी है, आपका बड़ी वाला बड़ा साइज़ का है तो थोड़ा क्रश कर लीजिए। मेरा बस स्मॉल साइज़ का है इसलिए मैंने क्रश नहीं किया है। अभी हमें एकदम ड्राई करना है, थोड़ा सा मॉइस्ट है तो एकदम ड्राई करना है हमें। और 3-4 मिनट हमें इसी तरह स्टार करना है। लीड नहीं रखना है, कवर नहीं करना है। फ्लेम मीडियम पे रख के हम इसी तरह स्टार करेंगे 3-4 मिनट। पालक भाजी और पालक शाक भाजा हमारा हो गया है। अभी गैस बंद कर देते और डिश आउट करते। इसी तरह पालक भाजी और पालक शाक भाजा आप बनाएं और आप रोटी और चपाती का साथ खा सकते हैं। हम लोग राइस का साथ ही खाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ एक नया रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।